नमस्कार। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना फ्रांस और अमेरिका का दौरा पूरा कर स्वदेश वापस लौट आए। फ्रांस में उन्होंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सह अध्यक्षता की है। दुनिया के जहां 90 से अधिक देश शामिल थे, उसमें जो दुनिया की नवीनतम टेक्नोलॉजी है, जो जिसका असर कई दशकों इस दुनिया पर रहेगा, उसकी भारत सह अध्यक्षता कर रहा है। साथियों, अब भारत जो दुनिया की नवीनतम टेक्नोलॉजी है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। साथियों, और जो चमचे हैं, जो जॉर्ज सोरोस की टूल किटों के लिए नाचते हैं, उन्होंने कुछ वीडियो दिखाया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया। वही फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रो मोदी जी को एयरपोर्ट छोड़ने गया और खड़ा रहा। यह है इस देश के प्रधान सेवक की ताकत। और इससे जो पीड़ा इनको हुई होगी, जॉर्ज सोरोस के चमचों को, बाइडेन के गैंग के लोगों को, चीन के चंदे वालों को, ये अखंड हुई होगी दोस्त साथियों। मगर मैं आज कुछ और बात करने वाला हूं। साथियों, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने निवास पर प्रधानमंत्री के स्वागत के समय किया, जो एक किताब पर मोदी जी के जो हस्ताक्षर हो रहे थे, तब उन्होंने उस कुर्सी को खिसकाया मोदी के बैठने के लिए, और जब मोदी जी ने साइन कर लिए और उठे तो उस कुर्सी को खिसका के उसी जगह रख दिया। अगर इसका उल्टा करके देखिए आप, यही काम अगर मोदी जी ने कर दिया होता तो ये बात बात पर काले कपड़े पहनने वाले लोग आज लहंगा पहनकर चांदनी चौक पर क्या कर रहे होते, आप समझ लो, विचार कर लो। ये चांदनी जो गैंग है ना बाइडेन की और जो जॉर्ज सोरोस की, अब तो इसमें कोई संशय नहीं रहा ना कि यूएस एड में क्या क्या होता था, किस किस को क्या क्या मिलता था, और देश के खिलाफ, देश को कमजोर करने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं, कहां तक गिर जाते हैं। आप इनका चरित्र, इनकी सोच, इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके परिवारों ने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। तो दोस्तों, खैर अब तो इनके ऊपर बरनौल भी असर नहीं कर रही होगी। यूएस की जो मोदी जी की यात्रा है, ये लोग कहते थे शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, बहुत सोशल मीडिया पर घुमाया, और जयशंकर जी को भेजा है निमंत्रण के लिए। इन्होंने जब देखा होगा वाशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में, जब मोदी को रोका सामने, फिर ट्रंप ने जब मोदी से हाथ मिलाया और गले मिला है, तो इनकी क्या हालत हुई होगी, आप विचार तो करें। जब मोदी जी से ट्रंप ने बोला होगा आई मिस यू ए लॉट, तब इनकी क्या हालत हुई होगी। जब उसने एक किताब के ऊपर अपनी जो मेमोरीज को सजोया था, उसके ऊपर ग्रेट लीडर लिखकर दिया, तब इनकी क्या हालत हुई होगी। और जब किसी पत्रकार ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि मोदी जी मेरे से अच्छे निगोशिएटर हैं, कड़े निगोशिएटर हैं, तब इनकी क्या हालत हुई होगी। मगर मैं तो इससे जुगलबंदी बताता हूं दो दोस्तों की, इसमें कोई शंका नहीं, यह निर्वाध रूप से सत्य है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे ज्यादा संपन्न देश, पैसे वाला देश, टेक्नोलॉजी में संपन्न देश, फिर भी उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मोदी जी के सम्मान में अगर कुर्सी खिसका देता है और उस पर बैठाल देता है, फिर उठने के बाद वापस उस जगह रख देता है, तो यह दो दोस्तों के बीच की जुगलबंदी है। मगर आप इसका जरूर उल्टा करके सोचें, यदि यही काम मोदी जी ने कर दिया होता तो ये जो गैंग है चीन के चंदे वालों की, जॉर्ज सोरोस की, बाइडेन की, जो यूएस एड वाली गैंग है, ये वास्तव में चांदनी चौक पर तो लहंगा घाघरा जो इसे कहते हैं उसे पहनकर हंगामा ही खड़ा कर देते। तो दोस्तों, थोड़ी सी और बातें कर लें। जो ट्रंप ने अपने इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गाबार्ड को सबसे पहले भेजा, एलन मास्क अपने परिवार के साथ मोदी जी से, जो टेस्ला के मालिक हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी हैं सफल, उनको भेजा। और आपने सुना ही होगा कि तहब्बुर राना जो है आतंकी, 26/11/2008 का सबसे बड़ा आतंकवादी, जो कांग्रेस के समय में रहते हुए सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए थे 2005 से 8 के बीच में, उसका प्रत्यर्पण, उसकी फाइल पर तो साइन ही कर दिए उन्होंने। आप मोदी और उनकी बीच की केमिस्ट्री को इससे समझ सकते हैं, आतंकवाद के ऊपर वे कितने आगे जाके काम करना चाहते हैं। इससे खालिस्तानी जो आतंकवादी गैंग है ना, उसमें भी बेचैनी है।
पन्नू भी कोई अच्छी तरह से नहीं है। तो मैं जो कह रहा था आपसे कि ट्रंप के साथ जो आगे जो डीलें हुई हैं, ट्रंप ने खुद ही कहा है मोदी जी मेरे से हार्ड निगोशिएटर हैं, और ट्रंप ने जो F-35 का सौदा हमें ऑफर किया है, दुनिया का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट स्टील्थ 5th जनरेशन का, जिसे रडार नहीं पकड़ पाता है, आगे उस पर चर्चा होगी। मोदी जी कैसे फाइनल करते हैं। मोदी जी, ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि सबसे अच्छे निगोशिएटर हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे राष्ट्र के जो भलाई होगी उसमें जो सौदा होगा वही होगा। व्यापार जो है, उन्होंने कहा है कि 250 अरब डॉलर से बढ़ाकर दुगना कर देंगे, 500 अरब डॉलर कर देंगे 2030 तक। यह बहुत बड़ी बात है। देश में रोजगार बढ़ेगा, देश का विकास होगा, देश में आर्थिक उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगा, और नई टेक्नोलॉजी का जो हस्तांतरण होगा उससे दोनों देशों की बल्ले बल्ले होगी। साथियों, जो उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि यूएसए और भारत की जो एक जैसी समस्या है बॉर्डर को लेकर, उस पर भी ट्रंप ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि बांग्लादेश के लिए हम मोदी को खुले हाथ छोड़ते हैं, वो जो चाहें, उन्होंने उस चीज को समझा है, वे कर सकते हैं। और जो वहां अमेरिका में भी जो हो रहा था अवैध प्रवासियों के ऊपर, मोदी जी ने भी स्पष्ट कहा है कि जो अवैध रूप से जाएगा वो तो इसी तरह से उसका परिणाम भोगेगा। इसलिए जो इसका जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस जिस तरह से जो डमी रूट से भेजने वाले लोग हैं, इन पर प्रहार करना चाहिए, और ट्रंप उसमें सहयोग करेंगे ऐसी उम्मीद है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह थी कि जो ट्रंप ने किया, अगर यही मोदी जी कर देते तो क्या होता। आज देश के न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और चांदनी चौक पर जो घघरा पहनकर क्या कर रहे होते, आप सोचिए, विचार करिए और हमें टिप्पणियों से अवगत कराइए। धन्यवाद साथियों।